नमस्कार साथियों, मेरे चैनल रावत एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मनोज रावत। चलिए दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भारत में प्रमुख बंदरगाह। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे बंदरगाह। तो ये बंदरगाह पहले अपन ये जान लेते हैं कि बंदरगाह होते क्या है। जैसे दोस्तों, अपन एक इजी वे में समझे अगर तो जैसे बस को रुकने के लिए बस स्टैंड होता है और रेलगाड़ी को रुकने के लिए क्या होता है, अपना रेल प्लेटफॉर्म होता है या इसे स्टेशन कहते हैं। ऐसी जो अपने जहाज होते हैं, जो पानी से जहाज आते हैं, उनके जो रुकने का स्थान होता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि भारत से सामान को अपन को मंगवाना था तो उसके लिए अपन ट्रेन से सामान को ज्यादा नहीं ला सकते थे, क्योंकि कुछ देशों के लिए ट्रेन जाती थी और कुछ देशों के लिए ट्रेन नहीं जाती थी। लेकिन अपन प्लेन से भी सामान ज्यादा नहीं मंगवा सकते। इस वजह से 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ भारत में भी हमने कहा कि जहाज रानी परिवहन की स्थापना शुरू कर दी और एक बंदरगाह बनवाया था हमने, कांडला बंदरगाह। दोस्तों, कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। इसका अभी प्रेजेंट में नाम चेंज कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का वर्तमान में जो नाम है दोस्तों, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। और ये कांडला बंदरगाह दोस्तों कहां पर है? ये कांडला बंदरगाह है गुजरात में। चलिए दोस्तों, अगला बंदरगाह बताते हैं हम आप लोगों को। अगला है बधावन पोर्ट। क्या? बधावन पोर्ट या इसे कह सकते हैं बंदरगाह। पोर्ट या बंदरगाह दोस्तों एक ही बात है। तो बधावन पोर्ट है ना जी, ये भी महाराष्ट्र में है। सबसे नवीनतम है, इसे अभी बनाया जा रहा है, इस पे अभी काम शुरू हो गया है, लेकिन वैसे अभी इसका शुभारंभ नहीं हुआ है। तो बधावन जो बंदरगाह है ना या पोर्ट है, ये सबसे नवीनतम है जो अभी बन रहा है। और ये कहां पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। अगले बंदरगाह की हम अगर दोस्तों बात करते हैं तो मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर सबसे ज्यादा व्यापारिक सामान और आता है ना, वो मुंबई बंदरगाह पर आता है। तो इस सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है? मुंबई बंदरगाह से। और ये कहां पर है? मुंबई में है दोस्तों। अगले बंदरगाह की बात करते हैं। जब ये मुंबई बंदरगाह पर ज्यादा लोड हो गया था, सामान यहाँ पर जब माने नहीं लगा था, तो उसकी वजह से एक नए बंदरगाह का निर्माण करवाया था दोस्तों। उसका नाम था नावा शेवा। नावा शेवा बंदरगाह ये भी कहां पर है? मुंबई में है। और जस्ट अपने मुंबई बंदरगाह के बगल में ये नावा शेवा। लेकिन इसका नाम थोड़ा सही नहीं लगा तो इसका नाम चेंज कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो दोस्तों, वर्तमान में जो नावा शेवा बंदरगाह है उसका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और ये भी दोस्तों कहां पर है? मुंबई में है। अगले हम बंदरगाह की बात करें दोस्तों तो ये है मारमू गोवा, या इसे मारमा गोवा भी कह सकते हैं या गांव भी कह सकते हैं। तो ये बंदरगाह कहां पर है दोस्तों? गोवा छोटा सा है तो छोटा सा ये बंदरगाह है मरमू गोवा। ये कहां पर है? गोवा में ही है दोस्तों। अगले बंदरगाह की अगर हम बात करें तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह। कौन सा है दोस्तों? न्यू मैंगलोर बंदरगाह, या इसे बेंगलोर बंदरगाह भी कह सकते हैं। ये दोस्तों कर्नाटक में है। और अगले बंदरगाह की बात करें तो कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह ये कहां पर है दोस्तों? कोचीन बंदरगाह ये केरल में है ये बंदरगाह। और ये भारत का सबसे बड़ा इसका प्रांगण है। यहाँ पर बहुत सारे जहाजों को भी रखा जाता है पार्किंग के लिए। तो सबसे बड़ा प्रांगण है कोचीन बंदरगाह का दोस्तों। तो दोस्तों, ये बंदरगाह थे, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। अब हम बात करेंगे पूर्वी तट के बंदरगाहों की। तो पूर्वी तट के बंदरगाहों की अगर दोस्तों बात करते हैं तो पहला है अपना कोलकाता बंदरगाह। कौन सा दोस्तों? कोलकाता बंदरगाह। अब इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। इसका कोलकाता बंदरगाह का जो नया नाम है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या है दोस्तों? तो अब कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या कोलकाता बंदरगाह ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अगले बंदरगाह की दोस्तों बात करें तो पारादीप बंदरगाह है। और ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। अगले बंदरगाह की दोस्तों बात करें तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, या अपन कह सकते हैं पोर्ट या बंदरगाह दोस्तों एक ही बात है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। और ये विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है।
क्या? विशाखापट्टनम बंदरगाह दोस्तों भारत का क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अगले बंदरगाह की दोस्तों बात करें तो है एन्नोर बंदरगाह। कौन सा है दोस्तों? एन्नोर बंदरगाह है दोस्तों। और इस एन्नोर बंदरगाह का भी नाम दूसरा है, इसको हम कामराजार भी कह सकते हैं। तो एन्नोर बंदरगाह या हम कह सकते हैं कामराजार। क्या? एन्नोर बंदरगाह या कामराजार बंदरगाह भी कह सकते हैं। और दोस्तों ये कहां पर है? एन्नोर या कामराज बंदरगाह ये दोस्तों चेन्नई में। ये देश का पहला कौन सा? एन्नोर या कामराजार बंदरगाह देश का पहला कंप्यूटर राज बंदरगाह है। कैसा है? देश का पहला कंप्यूटर राज बंदरगाह है। और दोस्तों ये चेन्नई में है। अगले बंदरगाह की अगर दोस्तों हम बात करें तो चेन्नई बंदरगाह है, और ये कहां पर है? चेन्नई में ही है। अगले बंदरगाह की अगर दोस्तों बात करें तो इसको कहते हैं बीयू चिदम्बरम या तूतीकोरन बंदरगाह। कौन सा दोस्तों? बीयू चिदम्बरम या तूतीकोरन बंदरगाह। और ये दोस्तों कहां पर है? ये दोस्तों तमिलनाडु में है। तो बीयू चिदम्बरम या तूतीकोरन बंदरगाह दोस्तों कहां पर है? तमिलनाडु में है। और थोड़ा नोट है, इसको हम बता दें आपको, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। अगले बंदरगाह के बाद सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह तो चेन्नई बंदरगाह है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, और मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है। और सबसे बड़ा जो कृत्रिम बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है दोस्तों। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। क्यों? ठीक है। तो दोस्तों अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसके थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन रह गए, मैं कल के वीडियो में कवर करा दूंगा। नमस्कार।